हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023। आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ये आपका बुकलेट कोड यहाँ पे पी है। आपको यहाँ पे टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा। ये केवल बालकों के लिए है, ओनली फॉर बॉयज़। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 है और यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो आइए हम 1 बाय 1 स्टेप में सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो राइट होगा, कौन सा रॉन्ग है। तो देखिए, थोड़ा फास्ट इसको हम लेके चलेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 7 पापों की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, गांधी जी ने किया था। फिर आपका आइए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी से बेस्ड है। गांधी जी के 7 पापों में समाहित है बिना कार्यधन, चरित्र विहीन ज्ञान, मानवता विहीन विज्ञान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसी क्वेश्चन से आपका पता चल गया कि आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट है। आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गांधी जी के 7 पापों में समाहित है। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन राइट होगा मैं डायरेक्ट उसी पर टिक करूंगा। फिर आपका देख लीजिए, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित है, यह भी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, CSR संक्षिप्ताक्षर है। तो आपको CSR का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है, जो कि होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। फिर आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऐसे ऐसे आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एनजीटी का आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, जो कि होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि इसका हिंदी होता है कृषि उत्पादकता से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एनजीटी संबंधित है। तो एनजीटी संबंधित है आपका किससे संबंधित है, पर्यावरण से, कृषि उत्पादन से, लोकतांत्रिक सुधार से। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, AQI का तात्पर्य क्या है। आपको यहाँ पे AQI का फुल फॉर्म बताना है, जो कि होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है स्टूडेंट, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब यहाँ पे देखिए, एयर मीन्स वायु होता है, तो AQI किसकी गुणवत्ता से संबंधित है, वायु से। तो यहाँ पे 9 का क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, साइबर असुरक्षा संबंधित है, ऑनलाइन अंतरण। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, साइबर अपराध में समाहित है, ऑनलाइन अंतरण, फेसबुक के माध्यम से सांप्रदायिक संदेश। फिर उसके बाद आपका जो सी है, ऑनलाइन आतंकवाद, वित्त पोषण और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन कार्बनिक खाद्य है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होंगे, जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी हैं सभी सही होंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन व्यवसाय मूल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, रतन टाटा है। रतन टाटा जो आपके हैं उद्योगपति भी हैं, पायलट भी हैं, दानदाता भी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। फिर देखिए, अजीम प्रेमजी कौन है, भारतीय व्यापार टाइकून, निवेशक, परोपकारी, उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, सोशल मीडिया के अंतर्गत आता है। आपका सोशल मीडिया में क्या आते हैं, फेसबुक आते हैं, ट्विटर आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, इंस्टाग्राम आते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे आपको सूची 1 सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान करें। तो रतन टाटा क्या है, टाटा सन्स है। और अजीम प्रेमजी क्या है, विप्रो है। बिल गेट्स क्या है, माइक्रोसॉफ्ट।
तो यहाँ पे देखिए टी का आपका रतन टाटा का आपका सेकंड पे आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट में मैच कर रहा है। फिर आपका जो दूसरा अजीम प्रेमजी है वह विप्रो से संबंधित है, तो आपका क्यू वाला थर्ड में आ गया। फिर देखिए बिल गेट्स जो कि लास्ट है, इसका मिलान हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए विवेकानंद के दर्शन को सामान्यतः डैश डैश जाना जाता है, कैसा जाना जाता है, व्यवहारिक वेदांत के रूप में। फिर देखिए मूल्यों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है, मानक या आदर्श। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक अच्छी मूल्य प्रणाली संपूर्ण लोगों के लिए अच्छा करने की स्वीकृति है। फिर देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आप यहाँ पे आंसर को आप टिक कर लीजिए। फिर आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? राजनीति में भी मिलता है, नौकरशाही में भी मिलता है, व्यवसाय में भी मिलता है। तो आप यहाँ पे लगाओगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि है उपयुक्त सभी। तो सभी क्षेत्रों में आपको भ्रष्टाचार यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे। काले धन का तात्पर्य है। काले धन का तात्पर्य क्या है? मुद्रा जो छपने के समय काली हो जाती है, ये तो जाहिर सी बात है, ये गलत है। रात्रि में अर्जित धन, ये भी गलत है। धन अर्जन जिस पर कर चोरी की गई हो, तो इसी को कहते हैं काला धन। फिर देखिए 24 है, भ्रष्टाचार की शिकायत की जा सकती है। आप पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग में भी कर सकते हो, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट करेंगे। मूल्य क्या है? मूल्य आपका क्या है? विचार, विचारधारा तथा कार्य जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मूल्यों को मानक या आदर्श के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2 बार यहाँ पे पूछा गया है। फिर देखिए बलरामपुर, अयोध्या, लखनऊ एवं कानपुर 4 नगरों का AQI, इसका मतलब क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्रमशः 300, 350, 400 एवं 450 है। किस नगर में आपका जो पॉपुलेशन है वह सर्वाधिक होगा? तो जाहिर सी बात है कानपुर में अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे 450 है इसका वैल्यू AQI। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, भ्रष्टाचार के कारण हैं। तो आपके आर्थिक असुरक्षा भी है, आयकर की उच्च दर है, लोकतांत्रिक, ये भी आपका है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है। यह कथन किसने कहा है? यह आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता हैं। फिर देखिए विंग्स ऑफ फायर, फायरमैन किसे आप जानते हैं? APJ अब्दुल कलाम जी को जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। फिर देखिए 31, सोशल मीडिया किसे बढ़ावा देती है? अपराध को भी बढ़ावा देती है, साइबर बुलिंग, हंसी मजाक, बेवकूफ़ी। तो आपका जो सटीक आंसर है आपका साइबर बुलिंग है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है? साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा हैकर से सुरक्षा करती है, आपको जो हैकर्स हैं उनसे आपको सुरक्षित रखती है। फिर देखिए आपका 33 है, मानकीकरण के क्या लाभ हैं? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी आपसे लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए 34 क्या है? मानकीकरण के नुकसान में से एक है, विनिमेयता आपका है। फिर देखिए ISI मार्क, ये आपका चिन्ह क्या करता है? आपका इंडस्ट्रियल फील्ड में आपका करता है, जो कि औद्योगिक हो जाएगा। फिर देखिए 36 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 क्या है? निम्न में से कौन सोशल मीडिया का भाग नहीं है? तो फेसबुक भी आपका सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप भी आपका है, इंस्टाग्राम भी है, ये आपका वीडियो कॉल जो है आपका सोशल मीडिया का भाग नहीं है। फिर देखिए आपका 37 है, पर्यावरणीय अदालत है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे राष्ट्रीय हरित
ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है। फिर देखिए एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, आपका जो एनजीटी की स्थापना है वह 2010 में हुआ था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन छिद्र बनने का कारण सीएफसी आपका होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पे हो जाएगा ओजोन परत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस आपका जो है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है मतलब कृषि उत्पादन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 का, फिर देखिए यहाँ पे क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब अस्तित्व में आया, तो 1986 में आया, 1986 में। फिर देखिए यहाँ पे जीवमंडल है, पृथ्वी की एक परत है। अब यहाँ पे देखिए पारितंत्रों के समुच्चय को कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 47 है, तो 47 में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पे 48 क्वेश्चन में देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में एक दूसरे को खाने की श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के अवयव हैं, पौधे भी हैं जंतु भी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा में निम्न में से उपस्थित रहता है, देखिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बी व सी दोनों। अभी यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हुए हैं, अभी आपके 50 क्वेश्चन और हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग में जाएगा, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते चलिए। तो यहाँ पे देख लीजिए PM 2.5 संबंधित है वायु पॉपुलेशन में। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में निम्न कौन सत्य है, यह हिंदी में लिखा गया है या संस्कृत में लिखा गया है, इसमें कृष्ण और भीष्म की वार्ता है, इसमें विदुर और धृतराष्ट्र की वार्ता है, तो यह संस्कृत में लिखा गया है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए भगवत गीता के सिद्धांत अनुसार प्रत्येक प्रबंधक में निम्न चारित्रिक गुण होने चाहिए, दृष्टिकोण निर्मित करना, दृष्टिकोण को वास्तविकता में परिवर्तित करने की रणनीति की योजना बनाना, नेतृत्व की कला, और ये तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए आपका 54 क्वेश्चन में, तो 54 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आपका यहाँ पे आंसर लिखा गया है। इसी प्रकार आपका जो 55 है, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता एवं अध्यापकों को विकसित करना चाहिए, बच्चों में नैतिकतापूर्ण नेतृत्व का गुण, धनार्जन की प्रतिभा, वैभवपूर्ण जीवन जीने की कला, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे सभी प्रकार से आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर देखिए हम 57 की तरफ चलते हैं। APJ अब्दुल कलाम का बल था कि शिक्षा होनी चाहिए, सभी प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस होता है, तो आपका जो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। फिर आपका जो 59 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बी राइट होगा। और इसी प्रकार देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, तो क्वेश्चन नंबर 60 में आपका स्वस्थ एवं दीर्घायु है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 60 का। फिर देखिए आपका ये क्या है, मनुष्य, यहाँ पे मनुष्य चेष्टा करता है पर्यावरण के अनुकूल बनने का, ना कि पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए 62 है, वैश्विक तापन से आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मौसम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तापमान पर भी पड़ेगा, ध्रुवीय बर्फ पर पड़ेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 63 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका जो वायु है, वायु क्या है, मिश्रण है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65, वनों को काटने का परिणाम होता है मिट्टी का क्षरण होगा और अनियंत्रित बाढ़ आएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। 66 क्या है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो आपका नियंत्रण विकास हो, इसके लिए आपका क्या क्या आवश्यकता है, जैविक विविधता का संरक्षण हो, आपका जो पॉपुलेशन हो रहा है वहाँ भी नियंत्रण होना चाहिए, निर्धनता में कमी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर यहाँ पे आपका 68 है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी पे राइट करेंगे। और प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, आपका O2 निकलेगा। और यहाँ पे देखिए 71 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ना तो लाभ अर्जित करना ना हानि उठाना। और इसी प्रकार आपका जो 72 है, जीवधारियों में उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो ये आपका पारिस्थितिकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए हम 73 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 73 में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है राइट हो जाएगा, पादप एवं जंतु। इसी प्रकार आपका 74 है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो इन सभी कारणों से रोका जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो मृदा अपरदन, तो मृदा अपरदन आपका वनरोपण के द्वारा रोका जा सकता है। सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा आपका सूर्य से प्राप्त होता है। फिर आपका 76 है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। तो यहाँ पे सभी है, वनस्पति है, जंतु है, हवा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, उपयुक्त सभी। फिर देखिए यहाँ पे 77 में, तो यहाँ पे आपका 33.3% आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर यहाँ पे देखिए 78 क्वेश्चन है। 78 क्वेश्चन में देखिए निम्न में से कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है, कार्बनिक कृषि, उर्वरक कृषि, कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। CO2 एक प्रदूषक है क्योंकि यह, इसमें जितने भी ऑप्शन है सभी राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 80 पे यहाँ पे आते हैं। मेट्रो नगरों में आपका जो पॉपुलेशन का मुख्य स्रोत क्या होता है, यहाँ पे ईंधन चालित वाहन। फिर आपका ये क्या है, DDT है, एक उर्वरक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर आपका 82 क्वेश्चन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयुक्त सभी। और यहाँ पे आपका 83 है, पोषी स्तर बनता है खाद्य श्रृंखला से जुड़े जीवों से, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर देखिए 84 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सर्वाहारी पे राइट लगाएंगे। और इसी प्रकार आपका देखिए 85 है, तो 85 में आपका जो ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। तो ये आपका जो है वह 85 पर राइट होगा। और यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे दिल्ली में है, जितने यहाँ पे दिए गए हैं। फिर देखिए यहाँ पे 88 क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है। नहीं है मतलब अच्छी चिकित्सा सुविधा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 89, पर्यावरण संरक्षण का उत्तरदायित्व है सरकार का, शिक्षण संस्थाओं का, जनता का। तो सभी देखभाल करेंगे तभी हमारा इन्वायरमेंटल जो होगा वो अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 90 है, साइबर अपराध किए जाते हैं। तो आपका जो साइबर अपराध होता है वह ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है, तो इंटरनेट द्वारा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्रजाति है, डोडो आपका है विलुप्त प्रजाति, ये आपको देखने को नहीं मिलता है इस समय। फिर देखिए आपका 92,
ईएमएस का अर्थ होता है पर्यावरण। आपका जो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे है राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 93 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 94 है, तो 94 में आपका ये राइट हो जाएगा, पर्यावरण जागरूकता पैदा करने में। फिर देखिए आपका ये क्या है, यदि कोई आपको घूस देने के लिए कह रहा है तो आप स्वीकार कर लेंगे, अस्वीकार कर देंगे, तो यहाँ पे आप अस्वीकार कर देंगे। फिर आपका 96 है, एक अच्छे भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन तो कतई नहीं सही होंगे, क्योंकि क्या है, इसको पढ़ते हैं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो गलत है। भ्रष्टाचार का में भाग लेना चाहिए, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए 97 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और अब आते हैं हम 98 पर। तो एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें भ्रष्टाचार का विरोध भी करना चाहिए, घूस कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी। ये आपका जो WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना आपका 11 सितंबर 1961 में किया गया था। तो यहाँ पे आपसे 1961 यहाँ पे दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर राइट लगाओगे। फिर यहाँ पे देखिए किसी कंपनी के आपका में क्या होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, नेतृत्वशील भी होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। तो ये था आपका टोटल 100 क्वेश्चन ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि आपका BA BSc BCom थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का था। आई होप वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।